सीमा हैदर की तरह प्रेमी से मिलने के लिए दरभंगा पहुंची नेपाल की महिला, वापस जाने से किया इनकार, घर के बाहर बैठी धरना पर। प्यार की तलाश में 2 बच्चों की मां नेपाल से पहुंची बिहार के दरभंगा, प्रेमी अपनाने से किया इनकार। पहले सीमा हैदर पाकिस्तान से आई इंडिया, फिर अंजू इंडिया से गई पाकिस्तान, अब संगीता नेपाल से आई इंडिया, प्यार ने तोड़ डाले सभी सीमा की दीवार। शादीशुदा महिलाएं क्यों हो जाती है प्यार में पागल, तोड़ डालते हैं 2 देशों की सीमाएं। जानिए नेपाल की रहने वाली 2 बच्चों की मां संगीता की 2 देशों की प्रेम कहानी। आप अंत तक बने रहे हमारे साथ। जी हां, प्यार की तलाश में नेपाल की एक महिला जो 2 बच्चों की मां है, वे दरभंगा पहुंच गई। हालांकि प्रेमी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। इसे लेकर के लहरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज में स्थित गायत्री मंदिर मोहल्ले में शुक्रवार की रात से हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। इस बीच प्रेमी गोविंद मौका देख करके घर से फरार हो गया है। जब गोविंद कुमार मूल रूप से समस्तीपुर जिले का निवासी है। हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ बताएंगे। उससे पहले जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, आपको क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे, तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। बात करते हैं कि प्रेम है तो केवल 2.5 अक्षरों का बहुत छोटा सा शब्द, पर अर्थ काफी गहरा है। तभी तो प्रेम में पागल लोग सरहद पार करके विदेश से चले आते हैं। 4 बच्चों की 30 वर्षीय मां सीमा गुलाम हैदर अपने प्रेम को पाने के लिए पाकिस्तान से भारत चले आई थी। दूसरी तरफ राजस्थान की 34 वर्षीय विवाहिता अंजू पाकिस्तान चली गई थी। दोनों खबरों की चर्चा खत्म नहीं हुई है कि प्यार की तलाश में नेपाल की एक विवाहिता दरभंगा पहुंच गई, हालांकि प्रेमी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। इसे लेकर के लहरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज में स्थित गायत्री मंदिर मोहल्ला में शुक्रवार की देर रात से हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। जहां नेपाल निवासी संगीता देवी अपने दोनों बच्चों को पहले पति के पास छोड़ आई, इसके बाद अपने प्रेमी की खोज में घर से निकल करके दरभंगा पहुंची। काफी मशक्कत के बाद जब प्रेमी का घर मिला तो फिर उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि जब इसकी जानकारी संगीता के प्रेमी गोविंद कुमार की पत्नी को मिली तो फिर वह बहुत गुस्से से लाल हो गई। उसने संगीता को घर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। जब कुछ ही पल में हो हंगामा शुरू हो गया, जब मोहल्ले के लोग जुट गए। इस बीच प्रेमी गोविंद मौका दे करके अपने घर से फरार हो गई। जब संगीता चीख चीख करके लोगों को बताने लगी कि वे गोविंद से प्रेम करती है, गोविंद उसका पति है। जब दोनों ने साथ जीने मरने की नेपाल में कसम खाई थी, जहां उसने नेपाल की एक मंदिर में शादी करने की भी बात बताई है। जहां उधर गोविंद की पत्नी प्रेरणा ने, यानी कि गोविंद पहले से शादीशुदा है, जहां पहले से शादीशुदा गोविंद की पत्नी का नाम प्रेरणा है। जब प्रेरणा ने संगीता की दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। प्रेरणा ने कहा कि उसकी शादी को 8 साल हो गए हैं, जहां प्रेम विवाह करने के बाद उसने 2 बच्चों को जन्म दिया है। ऐसे में उसका पति किसी दूसरे से कैसे प्रेम कर सकते हैं। जहां उसने कहा है कि हमारे पति किसी संगीता को नहीं जानते हैं। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। जहां संगीता ने कई तस्वीर आसपास के लोगों को दिखाई, जिसमें दोनों माला पहने एक दूसरे से चिपके हुए नजर आ रहे हैं। जब सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसी बीच समझा बुझा करके मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। हालांकि नेपाल से आई प्रेमिका ने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया है। जब वह अपने प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठ गई है। इससे नाराज होकर के प्रेमी गोविंद के मकान मालिक ने कमरा खाली करने का आदेश दे दिया है। ऐसी स्थिति में गोविंद की पहली पत्नी की मुश्किलें बढ़ गई है। उधर महिला थाना अध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया है कि पीड़िता थाने आई थी जब मामला नेपाल से जुड़ा हुआ है। वरिष्ठ पदाधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई है, जब पीड़िता को आवेदन देने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि गोविंद कुमार मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले का निवासी है। हालांकि वह बचपन से लहरियासराय थाना क्षेत्र के बकरगंज में रहता है। वह पूर्वी चंपारण के रक्सौल में स्थित बंधन बैंक में पदस्थापित था। जब गोविंद की प्रेमिका के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर दोनों की दोस्ती हुई। संगीता ने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र में उसका घर है, जहां से वह अपने प्रेमी से मिलने आती थी। इसी दौरान दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। इसके बाद गोविंद उसे रक्सौल में रखने लगा। इस बीच गोविंद उसे छोड़ करके फरार हो गया। जब पता चला है कि उसने कहीं अपना तबादला कर दिया है। इसके बाद उसे खोजते हुए वे दरभंगा पहुंची। आपको पता ही होगा कि अपने पबजी वाले प्यार से मिलने सीमा हैदर भारत आई और अब
अपने 4 बच्चों के साथ यहीं पर रहने लगी है। ये मामला इतना गरमाया कि अभी तक इसे लेकर के चर्चा चलती रहती है। अब सीमा हैदर जैसा ही एक और केस सामने आया है जो आपको बताए गए हैं। जी हाँ, अब एक महिला नेपाल से भारत अपने आशिक से मिलने आ पहुंची है, लेकिन यहाँ आकर के जब उसे पता चला है कि उसका आशिक तो पहले से ही शादीशुदा है, तो फिर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जब मामला है बिहार के दरभंगा जिला का, जहाँ हाल ही में सीमा हैदर जैसे ही मामला देखने को मिला है। लेकिन इस कहानी में थोड़ा फर्क है। जब सीमा हैदर यहाँ आई तो फिर पहले से ही शादीशुदा थी और 4 बच्चों की माँ थी, और ये बात सचिन भी बखूबी जानता था। लेकिन जिस महिला के बारे में हम आपको बताए हैं, उस महिला को पता ही नहीं था कि उसका आशिक पहले से शादीशुदा है।